तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बजने वाले हैं 5, यानी कि मैं 4:45 बजे उठी थी। तो जब उठी तो मैंने ब्रश किया और ब्रश करने के बाद फिर मैं पानी पीने चली गई। तो फिर पानी वानी पिया, अभी फ्रेश वगैरह होंगी तो उसके बाद योगा शुरू करूँगी थोड़ी देर में। तो अभी 5 बज गए हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हमेशा कभी सोचती थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली ठंड देखिए काफ़ी बढ़ गई है। मैंने गर्म कोट और टोपी वगैरह भी पहन के रखा हुआ है, तो ठंड काफ़ी यहाँ बढ़ चुकी है। तो जाती हूँ, फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो है एवरीवन, अभी बज रहे हैं 8 और योगा मेरा आधा घंटा पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो किचन में थोड़ा बहुत काम था वो किया और अभी जा रही हूँ बेड वगैरह सब झाड़ूंगी और उसके बाद फिर देखती हूँ, झाड़ू लगाऊंगी फिर पोछा करूँगी। तो चलिए काम शुरू करते हैं, नहीं तो फिर ठंड में तो वैसे भी सोचते सोचते ही लेट हो जाती है। देखिए अभी 8 बज गया और पता भी नहीं चला। और यहाँ पे देखिए रूम में कितनी अच्छी धूप भी आ रही है। तो सामने वाली खिड़की से धूप आती है जो काफ़ी अच्छा लगता है। और वो मेरा प्लांट मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है ये। तो ये सामने वाली खिड़की को बंद ही रखती हूँ क्योंकि बहुत हवा आती है इधर से। और किचन का भी मेरा दोनों खिड़की बंद है क्योंकि वहाँ भी बहुत हवा आती है और बहुत ठंड लगने लगती है, तो इसीलिए सब कुछ बंद करके ही रखती हूँ। और ये पूरा मैंने बंद नहीं किया है, बस इसे ऐसे ही लगा देती हूँ, तो इतना से काम चल जाता है। ओह, बातें करने में लग गई और काम शुरू नहीं किया। तो जाती हूँ फटाफट काम शुरू करती हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। फर्स्ट बनाने क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 9 बजने वाले हैं और मुझे भूख भी लग रही है। क्या है ना, योगा करो ना तो कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। तो जा रही हूँ। हस्बैंड मेरे रात में ड्यूटी गए थे, मतलब 12 बजे, 12:15 बजे के लगभग वो गए होंगे। तो उस समय मैंने उनको चूड़ा भूंज के दिया था, तो वही बचा हुआ है थोड़ा सा। तो उसी में सोच रही हूँ प्याज और मटर डालकर उसी का बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो वही हो जाएगा। फिर खाना में दोपहर के लिए या मे भी ना भी बनाऊं क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ संजू दीदी के यहाँ जाने के लिए। तो देखती हूँ काम जल्दी जल्दी अगर हो जाएगा तब जाऊंगी, और नहीं तो नहीं भी जा सकती हूँ, कोई ठीक नहीं है। तो वो आगे पता चल जाएगा कि मैं गई कि नहीं गई। तो वो तो आप ब्लॉग में देख ले ही। तो फिलहाल मैं इधर इसके लिए प्याज दो लेके आई हूँ, तो वो काटने वाली हूँ। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये रहा चूड़ा। तो यही मैंने उनको रात में फ्राई करके दिया था। बोले कि उतना
बोले कि इतना जल्दी लंच में क्या लेके जाऊंगा, तो वही दे दो। वो भूंजा रखे रहते हैं। ये चूड़ा मैंने दे दिया, ठेकुआ था कुछ वो दे दिया, सेब रखा हुआ था 2 सेब दिया। तो ये सब मिला के हो जाता है, मतलब वो 10 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, तो वहाँ जाके वो खाना खा लेंगे। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि खाना वाना बना के मत दो, क्योंकि अभी ले जाऊंगा 12 बजे तो कब पता नहीं कब खाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि ये थोड़ा बहुत ये सारा सूखा चीज़ मतलब दे दो। और हम फिर नींबू का चाय भी ले गए थे, नींबू का चाय मैंने बना के उन्हें दे दिया था। चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है, तो उसे मैं रफली ही चॉप करूँगी। कि चूड़ा मैंने फ्राई किया था तो उसमें भी ऑयल है, तो इसलिए ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करूँगी मैं। तो तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम प्याज को डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। हमें मटर को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है, बस थोड़ा सा ये और फ्राई होगा, उसके बाद इसमें हम चूड़ा को ऐड कर देंगे। तो मटर फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें चूड़ा को ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक है, तो नमक डालने से नमक ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसमें नमक नहीं डाला। ये रेडी हो चुका है, और आप इसे अगर चाय के साथ खाए ना तो मज़ा ही आ जाए। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, कभी कभी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मन करता है या कहीं जाती हूँ तो कोई दे देते हैं तो मैं मना नहीं करती, पी लेती, लेकिन घर में नहीं पीती, मैं भी नहीं पीती, मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते हैं। तो आप अगर इसको चाय के साथ खाएंगे ना तो बस मत कहिए, मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही खाने वाली हूँ, कोई चाय वाय। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। कितनी अच्छी धूप लग रही है, यहीं पे बैठती हूँ ताकि धूप भी लगे, और उसके बाद फिर करूँगी झाड़ू पोछा। पहले पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा, मेरा तो यही है। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली धूप लग रही है ना, इसलिए मैंने गोद में रख लिया, गोद में रख के ही खाऊंगी। एक्चुअली ना आप इसे शाम का समय ब्रंच में भी बना सकते हो, हल्का फुल्का सा नाश्ता शाम में खाने को मन करता है, आप उस समय भी ये बना के खा सकते हो। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करने में लग गई। एक्चुअली जब बेड झाड़ रही थी तो काफ़ी टाइम हो चुका था ना, 9 साढ़े 9 आई थिंक बज चुके थे। तो ब्रेकफास्ट करने में काफ़ी लेट हो जाता अगर झाड़ू पोछा करने लगती, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो इसलिए मैंने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा 10 से 15 मिनट थोड़ा देर के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा करने में लग गई।
लगाने के बाद किचन में बर्तन पड़े हुए थे, तो पहले मैं बर्तन ही धो लेती हूँ झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि बर्तन धोने में ना पानी वगैरह नीचे गिरता है, तो इस वजह से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर सब कुछ साफ़ करके उसके बाद फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर मैं बेसिन साफ़ करने लगी, और बेसिन साफ़ करने के बाद उसके बाद फिर मैं जितने भी ये खिड़की के हैं ना, ये सब मैं पोछूंगी, क्योंकि इसे पोछना पड़ता है, डेली पोछना पड़ता है, नहीं तो एक दिन बीच करके तो पोछना ही पड़ता है, क्योंकि धूल जम जाती है इस वजह से। तो इधर तो फ़िलहाल मैं डेली ही इसे पोंछ दे रही हूँ, और फिर डाइनिंग टेबल भी डेली ही मैं पोंछती हूँ, क्योंकि इस पे भी धूल कण बैठ जाते हैं, तो टेबल पे तो बैठ के खाना खाना होता है, इसलिए उसे डेली पोंछना ही पड़ता है। लेकिन खिड़की का जो ये है ना स्लैब, उसको मैं डेली नहीं पोंछती हूँ, एक दिन गैप करके पोंछती हूँ, लेकिन अगर मन किया तो कभी कभी डेली भी पोंछ लेती हूँ। तो सब कुछ पोंछने के बाद उसके बाद मैं फिर पोछा लगाने में लग गई। तो झाड़ू पोछा तो हो गया, अब जा रही हूँ गर्म पानी लगाने। तो जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद नहा भी लूँगी। आज मुझे बाल भी वॉश करना है, तो ठंडा में ना बाल धोना एक अलग ही लेवल का टास्क होता है। पता नहीं इतना, मतलब कि जिस दिन बाल धोना होता है ना, उस दिन तो लगेगा कि पता नहीं क्या कितना बड़ा काम करना है, ऐसा लगता है ठंड में। और वैसे भी ठंड में मैं वीक में 1 ही बार बाल धोती हूँ, गर्मी में तो धो लेती हूँ, लेकिन ठंड में नहीं बाबा। और आज तो और ठंड बढ़ गई है, मतलब 3 दिन से जो हवा चली है ना, और आज भी चल रही है, उसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो इसलिए जा रही हूँ, पानी लगा लेती हूँ, और सब गर्म हो जाएगा तो फिर नहा भी लूँगी। तो है एवरीवन, मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के आया, मैंने कपड़े, ताज तो इनर भी मैंने पहना है, क्योंकि आज बिना इनर का काम नहीं चलेगा। तो बाल धो लिया है, अब जा रही हूँ छत पे बाल सुखाने, नहीं तो दिन भर ठंडा लगते रहेगा। तो धूप तो बहुत अच्छी है, लेकिन हवा भी चल रही है, ठंड काफ़ी लग रही है, तो साल वगैरह लेके ही जा रही हूँ छत पे, क्योंकि बाल सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं पानी पीऊँ, क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। तो खाली पानी पीने का मन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए देखिए लड्डू,
एक्चुअली ये सूजी का लड्डू है और इसमें किशमिश, बादाम, सौंफ, नारियल वगैरह डाला हुआ है। तो ये मैंने नहीं बनाया है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, तो आई थिंक मतलब उनकी जो वाइफ है उनकी मम्मी बनाई है, तो वो अपने घर से लेके आई थी, तो उन्होंने ही मुझे दिया। ट्रस्ट मी गाइज, ये इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी सोचा कि चलो वही थोड़ा सा लड्डू खा लेती हूँ और खा के पानी पी लूँगी। यम यम। ये बहुत टेस्टी है सूजी का लड्डू। मुझे तो इतना पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे ना सामने से धूप आती है, तो कभी कभी जब मुझे ऊपर जाने का मन नहीं होता ना, तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ चेयर लगा कर। काफ़ी अच्छी धूप यहाँ पे भी लगती है, लेकिन आज मुझे बाल सुखाना है तो छत पे जाना ही पड़ेगा। जिसे खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ और उसके बाद छत पे जाऊँगी। तो है एवरीवन, जैसे मैंने बताया था कि हस्बैंड रात में ड्यूटी गए थे, तो उन्होंने हावड़ा में ट्रेन पकड़ लिया है और वो 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे बोला है लंच बनाने के लिए, तो वही जल्दी जल्दी आके मैंने दाल चढ़ा दिया था। तो आज मैं राहड़ का दाल बना रही हूँ। तो दाल तो हो चुका है और इधर मैंने गोभी काट के बॉयल होने के लिए रखा है। तो आलू गोभी का सब्जी बनाने वाली हूँ और पालक का साग बनाऊँगी। तो बस यही इतना ही चीज़ बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो चलती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा में सबको जल्दी जल्दी बनाना है। तो इधर गोभी बॉयल हो जाएगा, जब तक मैं आलू काट लेती हूँ। तो फिर मैं फिर गोभी फ्राई कर दूँगी, फिर फटाफट सब्जी सारा बना दूँगी। तो दाल में मैंने छौंक लगा दिया, सिंपल सा जीरा और हींग का छौंक है। और अभी मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ। गोभी तो फ्राई हो गई है, तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ। सिंपल सा आलू गोभी की सब्जी है, कुछ खास नहीं, जनरली हम लोग बनाते हैं। तो आलू गोभी के साथ में इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था और 5 फोड़न मिर्ची और गोभी मैंने बॉयल करके डाल दिया था भूनने के लिए। फिर अभी मैंने आलू डाला है। उसके बाद में इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो ठंडी में स्प्रिंग ऑनियन ठंड में ही आता है। तो अभी सारी सब्जियों में मैं स्प्रिंग ऑनियन ही यूज़ कर रही हूँ ऑनियन के जगह। और एक्चुअली आलू गोभी की सब्जी में स्प्रिंग ऑनियन भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने काट के रख दिया है और मटर जाएगा इसमें, 1 टमाटर, धनिया का पत्ता, बस ये फ्राई हो जाएगा। उसके बाद इसमें सारे मसालों में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, बस धनिया और हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, बस यही मसाले मैं यूज़ करने वाली हूँ और कुछ भी मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी एक्स्ट्रा। और सब्जी हो जाएगा तो मैं इसे कुकर में डालने वाली हूँ और इसके बाद फिर मैं पालक का साग बनाऊँगी। तो मैंने वॉश करके रख दिया है, तो जब सब्जी को कुकर में डाल दूँगी तो इसके बाद फिर मैं पालक कढ़ाई में छौंक दूँगी। तो इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया, मटर और जो स्प्रिंग ऑनियन था और टमाटर को। और इसके बाद में अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो पक जाए। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। पाउडर और धनिया, 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर डाल दिया है। और हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूंगी, अभी नहीं, लास्ट में जब सारे मसाले फ्राई हो जाएंगे तब। तो सब्जी को मैंने कुकर में डाल के इंडक्शन पे चढ़ा दिया है और इधर मैं कढ़ाई में जा रही हूँ साग को छौंकने। तभी मैंने तेल डाला है और इसमें मैं 1 छोटा सा प्याज डालूंगी। प्याज डालने से ना साग की पालक साग से कड़वाहट खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा सा प्याज डाला है। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर साग डालकर नमक डालकर इसे ढक दूँगी। तो प्याज देखिए फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें पालक साग को डाल दूँगी। तो अभी नमक बहुत हिसाब से डालना होता है, क्योंकि ये साग गल के आधा हो जाएगा, तो उसी हिसाब से हम नमक डाल रही हूँ। और अब इसे मैं ढक दूँगी। तो देखिए साग गल के एकदम आधा हो गया, इसलिए नमक बहुत हिसाब से डालना पड़ता है। तो खाना तो रेडी ही हो गया, सब्जी भी हो गया, दाल भी हो गया,
चावल मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है और इधर साग भी जब हो रहे हैं तो हस्बैंड के आने तक सारा खाना रेडी हो जाएगा। ठंड में ना यही एक चीज़ अच्छा है कि किचन में कितना भी देर रह लो आपको मतलब अच्छा ही लगेगा। गर्मी में तो लगता है कब कि जल्दी जल्दी काम करूँ, खाना बनाऊँ, वो किचन से भागूँ, लेकिन ठंडी में नहीं, कितना भी देर रह लो अच्छा ही लगता है। उल्टा गैस चलता रहता है, उससे गर्मी मिलती रहती है तो उल्टा अच्छा ही लगता है। इसलिए मुझे ठंड मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा जब ठंड होने लगती है तो फिर तो पानी छूने का मन नहीं करता है। जैसे अभी पूरा कनकनी हो गया है, पानी इतना कनकन पक्का वगैरह कि पानी छूने की इच्छा ही नहीं होती। तो इसे हल्का फुल्का जब होता है ना ठंड तब सही है, ज़्यादा ठंड भी सही नहीं होता है। तो खाना बनाने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन जो गंदे हो गए थे तो उसे भी मैंने सोचा कि मैं वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ना बहुत सारा बर्तन हो जाता है बेसिन में तो फिर धोने में बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मैं जब भी थोड़ा थोड़ा बर्तन होता है बेसिन में मैं वॉश करके उसे हटा देती हूँ ताकि बेसिन एकदम मुझे खाली मिले। लुक क्यों गए? फिर लगेगा कि सो गए हैं। मेरा टोपी मेरा साल सब गिराती है। फेस दिखा दीजिए, कितना दिन के बाद फेस दिखेगा। ठंडा में भी जा रहे सांझ दिखाने। ये देखिए मेरे हस्बैंड तो अभी जा रहे हैं वो घूमने, इवनिंग वॉक बोल सकते हैं। सुबह में तो जाते नहीं है ना, इस वजह से शाम में ही जाते हैं। तो अभी वही गए हैं। अभी तो बाहर में बहुत ठंड लग रहा है और मैं भी ना सुबह में वॉकिंग अभी मेरा छूटा ही हुआ है। ठंड की वजह से मैं जाती ही नहीं, फिर भी मैं खिड़की से देखती हूँ तो बहुत लोग होते हैं, मतलब उतना नहीं जितना गर्मी में होते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो टहलते हैं। अब मुझे तो इतना ही ठंड लगता है कि मुझे जाने का मन ही नहीं होता। मैं बस एक दिन गई हूँ घर से आने के बाद, उसके बाद मैं गई ही नहीं। सोचती हूँ कि जाऊँ फिर सोचती हूँ नहीं बहुत ठंड है तो नहीं जाती हूँ। घर में ही कर लेती हूँ योगा एक्सरसाइज। अभी कुछ दिन ठंड है ना तो कुछ दिन घर में ही करूँगी, बीच में देखूँगी एक आध दिन जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। तो एवरीवन अभी 8:30 बज रहे हैं और मैंने डिनर कर लिया है। तो दोपहर में जो मैंने सब्जी बनाया था वो बचा हुआ था, तो बस रोटी बनाना था, तो बस वही रोटी बनाया और डिनर हो गया। और तो किचन की सफाई मैंने कर दी है, बर्तन धो दिया है मैंने। तो वो बर्तन रात में ही धो देती हूँ क्योंकि सुबह में ना पानी बहुत ठंडा होता है तो मन नहीं करता, तो इसलिए रात में पानी गर्म होता है क्योंकि दोपहर में धूप रहता है। तो इस समय इसलिए सारा बर्तन धो देती हूँ ताकि मुझे सुबह ठंडा ठंडा पानी से बर्तन ना धोना पड़े। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।